आज का हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग का एजेंडा हम लोग 4 पॉइंट को लेकर आया है। सबसे पहले तो हम लोग अपडेट एपीसीएस पेपर लीकेज इशू को लेकर आज तक कितना अपडेट आया है उसका थोड़ा सा हम लोग को अपडेट देना चाहेगा। इसके तो पहला जो हमारा अपडेट ये रहेगा कि एसओपी जो है, एसओपी इट हैज़ बीन ऑलरेडी प्रिपेयर होकर हम लोग अभी जो फाइनल रिव्यू चल रहा है। तो जिस वक्त हम लोग 14 को जो विजिट किया था वहाँ पे एपीपीएससी ऑफिस में सब लोग मेंबर लोग बैठा हुआ, चेयरमैन और जो भी न्यू मेंबर है उन लोग बैठ के रिव्यू कर रहा था। अभी फाइनल रिव्यू चल रहा है। विद इन 7 डेज़ का अंदर में वो कमीशन का वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का खुशी का ये बात है कि अभी तक का आप लोग देखा होगा कमीशन वेबसाइट में कभी एसओपी पब्लिश कभी हुआ नहीं है। ये फर्स्ट टाइम होगा जो पब्लिश होने जा रहा है। विद इन 7 डेज़ का अंदर में वेबसाइट में मिल जाएगा और ये है एसओपी का। तो नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा रिवोकेशन ऑफ ताके जेरांग फोर्स रिटायरमेंट एंड इमीडिएट टर्मिनेशन डियर ऑफ। तो इनका बारे में भी बताएगा हम। तो हम लोगों ने ये भी डिटेल पूरा कलेक्ट कर लिया पर्सनल डिपार्टमेंट से जो सेक्रेटरीट के अंदर आते हैं। तो इंक्वायरी जो कमिटी है ऑलरेडी वो सेटअप कर लिया है। तो उस सेटअप में आयो है जो हेड रहेगा उसका नाम है अंकुर गर्ग, जो आईएस है कमिश्नर पावर डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसका ऑर्डर कॉपी भी यहाँ हम लोग का हाथ में है जो ऑलरेडी ये 5 मई 2024 को ऑर्डर दिया गया है। तो उसमें और एक ये अपॉइंट किया गया है प्रेजेंटिंग ऑफिसर जिसका नाम है सोनाल स्वरूप, जो आईएस है सेक्रेटरी आरडीपीआर का है जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल। तो ये उनका कमिटी है। तो नोटिस ऑलरेडी ताके जेरांग को इशू कर लिया है। तो उसके साथ उसका इंक्वायरी अभी चलेगा आगे। ये था हमारा ताके जेरांग का जो पॉइंट नंबर 2 का जो अपडेट है। अब पॉइंट नंबर 3 में आता है कि हमारा ऑफिशियली कॉग्निजेंस ऑफ टेंटेड एग्जामिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी। तो इस नंबर पे हम लोग का ये होता है कि जो रिपोर्ट है सीबीआई का जो रिपोर्ट है, जो भी रिपोर्ट बना है विथ रिगार्ड टू टेंटेड एग्जामिनेशन वो ऑलरेडी आर बीइंग सबमिटेड टू विजिलेंस डिपार्टमेंट, ऑलरेडी सबमिट कर लिया है। तो हम लोगों ने इसको भी उसका एक पेपर मांगने का कोशिश किया तो वो पेपर को नहीं मिले होते क्योंकि जो इंक्वायरी है केस है वो अभी प्रोसेस में है तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा अभी 3rd पॉइंट का जो अपडेट है। नेक्स्ट हमारा जो 4th में है मेरा इमीडिएट establishment of grievances redressal mechanism to timely address the examination related issue। जो grievances redressal जो कमिटी मेंबर है टीम को उन लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है, बना चुका है। उसका ऑर्डर नंबर भी हम लोग को दिया है। ऑर्डर नंबर है PSC R(B) 14/2022 है उसका ऑर्डर नंबर। तो ये भी बन गया है। उसके साथ जो हमारा 5th पॉइंट में रहेगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल द सजेशन एंड रिकमेंडेशन विथ रिस्पेक्ट टू एसओपी प्रिपरेशन बाय पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी एंड एस्पायरेंट्स और या जो पब्लिक है, जो हमारा आपका एसओपी के लिए जो प्रिपरेशन के लिए जो रिकमेंडेशन सजेशन मांगा था तो वो सब को उन लोग कोलैबोरेट करके एक साथ सबका कलेक्टिवली लेके उन लोगों ने अभी जो एसओपी जो अभी प्रिपेयर हो गया है रिव्यू के लिए जो चल रहा है वहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है। वो भी आप लोगों को आप लोग वेबसाइट का थ्रू विद इन 7 डेज़ में मिल जाएगा। आप लोग वेबसाइट का थ्रू आप लोग उसको देख सकता है। तो इसी के साथ हम ये भी बताएगा कि हम लोग एज ए टीम तेची राना हम लोगों ने इलेक्शन के दौरान इलेक्शन में बिजी रहा। उसके बाद इलेक्शन वोटिंग के बाद हम लोगों ने सीबीआई ऑफिस भी विजिट किया। तो सीबीआई ऑफिस में जब विजिट किया है तो सीबीआई ऑफिस जो है बंद पड़ा हुआ था। तो पता नहीं ऑफिस अभी वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा वो तो पता नहीं है। लेकिन ऑफिस जब हम लोगों ने विजिट किया टीम तेची राना ने तो उसमें ऑफिस बंद था। तो ये है मेरा अपडेट। एंड देन यहाँ एपीपीएससी जो पेपर लीकेज स्कैम है उसको लेके हम लोग का जो टीम तेची राना जो फॉर्मरली हम लोग एक एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को जो स्पेयर हेड कर रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, उसमें हमारा टीम जो है वो हमेशा से शुरुआत से अभी तक
बहुत एक्टिवली पिछले 2 साल में बहुत सेक्रीफाइसेस किया, बहुत कमिटमेंट दिखाया और उसके बाद एक डिसीजन लिया था कि हम लोग एक पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करेंगे। तो हमारा कमिटमेंट को रेटरेट करने के लिए और उसमें आज का डेट में APPSC पेपर लीकेज स्कैम में क्या क्या काम हुआ है उसको अपडेट करने के लिए आप लोग सामने आया। जैसे कि मार्गे सर आप लोगों के सामने पूरा डिटेल्स में इस चीज़ को रखा है, जो कि विच इज़ बेस्ड ऑन एक अपडेट जो पिछले बार जो हम लोग को दिया गया था वो था 27 फरवरी 2024 को। उसके बाद क्या अपडेट हुआ, लेटेस्ट क्या है, वो रिपोर्ट पब्लिक को बहुत अच्छी तरीके से मार्ग सर ने आप लोगों के सामने रखा कि वहाँ में पेपर लीकेज स्कीम को लेके अभी तक डेवलपमेंट क्या है। तो आप सभी लोगों को जैसे पता है कि आज हम लोग जो है टीम तेची राणा का हिसाब से यहाँ पब्लिक को एड्रेस करने के लिए आया। ये टीम तेची राणा जो है इसका जेनेसिस को आप लोग देखने से 2022 में जब APPSC पेपर लीकेज स्कीम का जब खुलासा हुआ था उसमें ये मेरा साथ जो मेरा टीम है इसमें जितना भी मेंबर्स है, जितना भी टीममेट्स है, इन लोग जो इस इशू में बढ़ चढ़ के सेल्फलेसली एवरी सिंगल डे, सुबह शाम दिन रात संडे मंडे कुछ नहीं छोड़ा, एक प्रॉपर सिस्टम, एक फेयर सिस्टम, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए APPSC जैसे इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्मेशन के लिए बहुत कमिटमेंट दिखाया। हमारा टीम जो है जितना रैली करना था किया, जितना धरना करना था किया, गवर्नमेंट से मीटिंग करना था किया, अनगिनत टाइम्स पब्लिक द्वारा बंद कल हुआ उसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम, एक फेयर सिस्टम चाहिए था बोल के। और यहाँ तक कि हम लोग के मेंबर्स को जो है जेल तक जाना भी पड़ा, उसके बावजूद इशू जो है रिजॉल्व नहीं हुआ। तो हमारा तरफ से एक डिसीजन लिया था कि इस टीम को शायद से अगर पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल विल को लेने के लिए अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप खुद ही पॉलिटिकल सिनारियो में उतरना पड़ेगा सोच के हमारा एक सोच था। तो उसमें हम लोगों ने ये जो 18 लोकसभा का जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हाल ही में जो ख़त्म हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उस चीज़ को इलेक्शन को ख़त्म हुआ वाला अभी रिजल्ट डिक्लेरेशन हो चुका वाला आज 13 डेज हो गया। तो 4 तारीख को रिजल्ट आ गया था। एंड देन यहाँ में जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि शुरुआत में ये टीम तेची राणा जो है एड्रेस करने के लिए आप लोग को, पब्लिक को एड्रेस करने के लिए बहुत पहले आना था। बट देन बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस और प्रॉब्लम्स होने कारण से पर्सनल प्रॉब्लम्स और हर कोई अपना अपना ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ डील कर रहा है, उसके कारण से हम लोग नहीं आ पाए थे। पर्सनली मेरा खुद का भी एग्जामिनेशन चल रहा था, हम खुद एक लो स्टूडेंट भी है। जब काउंटिंग हुआ था 4 तारीख को उस समय में मेरा 2nd या 3rd पेपर चल रहा था। तो उसमें उस काउंटिंग के प्रोसेस में कुछ 2 एग्जामिनेशन हम भी मिस कर दिया है क्योंकि नहीं दे पाया था। वैसे ही करके मेरा एग्जामिनेशन जो है 14 को ख़त्म हुआ था। जो जैसे ही जिस दिन 14 को ख़त्म हुआ तो हम लोग जो है डिफरेंट स्टैब्लिशमेंट में जाके, कमीशन में जाके, सेक्रेटेरिएट में जाके जितना अपडेट्स को लेके आना था वो लेके आया और आज आप लोग सामने रखा। और इसी से पूरा पब्लिक को, अरुणाचल के जनता को भी यहाँ से आप लोग को थैंक्स गिविंग, एक ग्रेटिट्यूड का जो मैसेज था वो आप लोग को रिलीज़ करना था। जैसे कि इसमें आप लोगों को पता है कि ये जो मूवमेंट है ये पॉलिटिकल मूव कम, बट देन ये एक स्ट्रगल का, एक संघर्ष का कंटिन्यूशन ज़्यादा था। तो हमने देखा कि इसमें बहुत सारे लोग, यूथ्स लोग, एस्पायरेंट लोग, पढ़ा लिखा लोग और जो सोसाइटी को लेके एक अच्छा प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना है ऐसे सोचने वाला लोग वॉलंटरीली आगे आके बहुत तरीक़ा से अपना सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन किया है। तो इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म का थ्रू उन सभी लोगों को जिन्होंने टीम तेची राणा में एक होप देखा, जो टीम तेची राणा को एक सोसाइटी में एक बेहतर काम करने के लिए जो विश्वास दिखा कि जो वोट कास्ट किया है, जो सपोर्ट रेंडर किया है, उन तमाम लोगों को, उन सभी लोगों को टीम तेची राणा की तरफ से एंड आई बीइंग द कैंडिडेट, एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर 18th लोक सभा फ्रॉम 1 अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, मेरा टीम तेची राणा की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों ने जिस हिसाब से हम लोग को सपोर्ट किया है, शायद से ऐसे इलेक्शन कभी अरुणाचल में हुआ नहीं है। हम नहीं बोलते कि ये अरुणाचल में लास्ट है, बट देन दिस वाज डेफिनेटली फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अरुणाचल हैज़ विटनेस्ड सच एन इलेक्शन प्रोसेस। सो once again, thank you so much to all the supporters, be it my friends,
be it the invisible supporters, the youths of the Arunachal Pradesh, and all the intellectuals, ऑफिसर्स जो भी सपोर्ट किया है, एंड जितना भी गरीब माँ पिताजी है दूर दराज में जहाँ नेटवर्क तक नहीं पहुँचता है इन लोगों ने, और जहाँ जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए लिमिटेड टाइम में, वहाँ जितना लोग जो है अपना तरीका से सेल्फलेसली आगे आके इस जो प्रोसेस है पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म में जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, आप सभी लोगों को टीम तेची राणा से सलाम है, और यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत प्यार और थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ये एक थैंक्स गिविंग और ग्रेटिट्यूड हम लोग को पूरा पब्लिक को देना था। और हमारे तरफ से अभी ये देखिए कि ये जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था पूरा अरुणाचल विटनेस किया कि ये टीम तेची राणा जो है कोई पॉलिटिकल एम्बिशन लेके कभी आया नहीं था, लेकिन ये एक स्ट्रगल को, एक संघर्ष को लेके एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए आया था, जो APPSC का पेपर लीकेज स्कैम से शुरू होता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पेपर लीकेज स्कीम में सीमित नहीं रख के हम लोग सोचा है कि सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए, एक समाज को अच्छा बनाने के लिए हम लोग और भी ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज में डेवलप करेंगे जहां आज तक पॉलिटिकल विल नहीं होने के कारण से पिछले 30-40 ईयर्स में ऐसे बहुत सारे गंभीर इशूज़ है उसको पॉलिटिकल विल नहीं होने के कारण से टच नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, जैसे कि यहाँ बॉर्डर इशूज़ है, जैसे यहाँ में आर्टिकल 371H के ऊपर में कभी बात नहीं हुई, सही मायने में बात नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ। यहाँ में रेफ्यूजी इशूज़ को लेकर कभी सही पॉलिटिकल विल लेके आके नहीं किया। तो यहाँ में वो सब चीज़ को टच करने के लिए हम लोग जो किया है इस बार, उस इलेक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए बिना रुपया पैसा का सपोर्ट से, बिना कोई पॉलिटिकल या में गुरु, हम लोग का कोई गॉड फादर नहीं है, या में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तभी भी एक अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ का जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल्स है बिना किसी सपोर्ट का इलेक्शन में उतरा था। लेकिन ये इलेक्शन प्रोसेस जो आज वाइंड अप हो गया, लेकिन ये सक्सेस कैसे हुआ है? ये सक्सेस जो है पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट था, पूरा उन सभी लोगों ने जिन्होंने फाइनेंशियली, मटेरियली, इमोशनली, फिजिकली हम लोगों को साथ दिया। स्पेशली इसलिए हम लोग देखना चाहते हैं कि जब अरुणाचल में इलेक्शन प्रोसेस को बोलता है किसी भी बच्चा या फिर बड़ा किसी भी इंसान को, व्हेन यू से इलेक्शन, पहला चीज़ जो दिमाग में स्ट्राइक करता है दैट इज़ मनी। अरुणाचल में इलेक्शन जो है पैसा का सिनोनिमस बन के रखा है, और दिस इज़ द सैड रियलिटी ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टुडे। तो लेकिन हम लोगों बिना कोई पैसा का सपोर्ट से भी ये इलेक्शन प्रोसेस हमने पूरा किया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो सभी उन वोटर्स, उसका सपोर्टर्स का था जो वॉलंटरीली हम लोगों को फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का थ्रू से हेल्प किया। हमारा पास ना ही कोई खुद का कोई मैकेनिज्म था, ना कोई सपोर्ट था, ना ही कोई मनीटरी वो बैकिंग था, लेकिन हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के लिए जितना भी जो मोबिलाइजेशन था, पैम्पलेट्स बनाने के लिए जो मटेरियल हम लोग चाहिए था उसको प्रोवाइड करने के लिए सब सपोर्टर्स लोग है, एक होप दिखाई दिया था सोच के, वहाँ में अपना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया। तो ऐसे में हमारा जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था, इट हैज़ ऑल बिन बेस्ड ऑन द क्राउड फंडिंग। यहाँ क्राउड फंडिंग इलेक्शन भी शायद से 100% जो क्राउड फंडिंग हुआ है, ऐसे इलेक्शन भी पहली बार हुआ है। तो हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम जो है आप लोगों को आके उसका फाइनेंशियल ऑडिट का जो रिपोर्ट्स है वो पब्लिक डोमेन में रख देना चाहिए, क्योंकि आप लोग का जो एक पैसे का जो कंट्रीब्यूशन था वो कहीं इधर उधर मिसयूज नहीं हुआ है। और ये जो इलेक्शन का जो अकाउंट था 19 को पोलिंग होने के बाद में इलेक्शन प्रोसेस में ECI का तरफ से गाइडलाइंस होता है कि ना जिस दिन पोलिंग हो जाता है उसके बाद जो इलेक्शन अकाउंट में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं होना है। तो उसमें जो है जब तक रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं होता है उस इलेक्शन अकाउंट को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो वैसे ही अब इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो गया, तो हम जो है फाइनेंशियल ऑडिट को आप लोग के सामने लेके आया है। तो आप लोग को थोड़ा सा पूरा पब्लिक को एक अपडेट देना था कि दिस इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टीम तेची रानास बैंक अकाउंट। ये हमारा जो बैंक अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना भी आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इस मूवमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, उन सभी का रिकॉर्ड्स यहाँ में है। तो ये पब्लिक डोमेन में हम लोग रख देंगे। एंड देन ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट को गाइडलाइंस के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना होता है। तो वो प्रोसेस अभी चालू है। एंड दैट दिस रिपोर्ट इज़ ऑल्सो बीइंग सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन, जो हमारा हेडक्वार्टर है वो आलो में है। तो अभी आप लोग को हमारा जो सब्सिक्वेंट जब प्रेस ब्रीफिंग हुआ था, जब ये इलेक्शन का पॉलिटिकल जो एडवेंचरिज्म हम लोग जब कर रहा था,
उसमें हम लोगों ने कैटेगरिकली पब्लिक डोमेन में ये कहा था कि टीम तेची राणा का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा उसका जो है पब्लिक ऑडिट होगा, जो कि ऑडिट अभी हम लोग लेके आया है। और वहाँ में जो भी 1-2 रुपया अगर इनकेस बच जाता है, भले वो चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, उसका अकाउंटेबिलिटी जो है ऑडिट पब्लिक में रखने के बाद हम लोग पब्लिक का ओपिनियन को लेके यहाँ कोई एक चैरिटी में या फिर कोई एक ऐसे NGO जो नीडी पीपल को हेल्प कर रहा है, ऐसे चैरिटी को हम लोग इसको कंट्रीब्यूट करेंगे व्हाट एवर द अमाउंट इज़ लेफ्ट। तो यहाँ में फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट जो हम लोग जो है ये स्टेटमेंट परसों का दिन ये रिपोर्ट का हम लोग निकला था स्टेटमेंट को। इसका हिसाब से यहाँ में हमारे पास बैंक बैलेंस जो है, बैलेंस शीट में 22,023 रुपीज़ 60 पैसे, आई रिपीट 22,023 रुपीज़ 60 पैसे ये हमारा बैलेंस में है। तो यहाँ से हम लोग पब्लिक ओपिनियन को भी लेते हुए हमारा टीम का भी सोच है और हमारा कमिटमेंट है, ये जो 22,000 जो रुपीज़ है इसको हम लोग को एक NGO में या कोई ऑर्फेनेज में जाके हम लोग डोनेट करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ में जो है जो दीपक नाबम का जो लिविंग होम है, ये पूरा अरुणाचल में आप लोग को पता है कि ये कितना सोसाइटी को हेल्प करने के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना डेडिकेटेडली कई वर्षों से कर रहा है। और वहाँ में प्रैक्टिकली पहुँच के आप लोग देखने से बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है, विडोज़ को लेके हो, लूनेटिक पीपल को लेके हो, ऑर्फेनेज को लेके हो, बहुत सारा काम कर रहा है। तो ये जो 22,000 का जो अमाउंट हम लोग पास बैलेंस रह गया, इसको हम लोग निकाल के इस जो लिविंग होम है वहाँ जाके हम लोग जो भी मटेरियल फॉर्म में, पैसा के फॉर्म में नहीं, इसको मटेरियल फॉर्म में इसका फुल वैल्यूएशन जो 22,000 का जो अमाउंट होगा उसका सामान खरीद के जो भी वहाँ नेसेसिटी होगा हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो उसका बाद में ये जो बैंक अकाउंट है ये जो है उसके बाद में परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। इस अकाउंट को हम लोग जो बैंक से हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे, इस अमाउंट को दीपक नाबम लिविंग हाउस में हम लोग कंट्रीब्यूट करने के बाद। तो ये रहा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम लोगों ने बोला उसका कमिटमेंट हमने पब्लिक डोमेन पे रखा और पब्लिक स्क्रूटनी हम लोगों ने रखा। एंड देन यहाँ में अभी पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म को लेके वो करने से देयर आर लॉट्स ऑफ थॉट्स कि हम लोग जो है पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म क्यों किया था, उसका पीछे ये डिसीजन जो है ओवरनाइट अचानक से नहीं हुआ है। इसका पीछे भले हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन इसका पीछे जो है बहुत कैलकुलेशंस है, बहुत एक सोच है ये क्यों ज़रूरी था, क्यों हम लोगों को मजबूर किया। हालांकि आप लोगों को पूरा पब्लिक को पता है कि ये जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म का जो स्टेप था इसमें 100% पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का कंसेंसस 100% नहीं था, ये मेजॉरिटी डिसीजन था। तो लेकिन हमारा जो टीम है वहाँ के जो एक्टिव मेंबर्स लोग हैं, कुछ लोग जो है मेजॉरिटी लोग जो डिसाइड किया कि हम लोग पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से ये सब मेंबर्स जो है जो एक्टिव कोर मेंबर्स है इस टीम का, वो पिछले 2 साल में नहीं सो के, नहीं खा के, नहीं पी के, विदाउट एनी सपोर्ट, संडे हो, मंडे हो, सुबह हो, शाम हो, सिर्फ ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए दौड़ा है। इतना मेहनत करने के बाद में, इतना रैलीज करने के बाद में, इतना धारनास करने के बाद में, इतना मीटिंग्स करने के बाद, इतना यहाँ तक जेल भी गया। उसके बावजूद हम लोग को यहाँ तक कंपेल हुआ कि हम लोग को अपना किताब तक, जो पुस्तक जलाओ आंदोलन है, वहाँ तक करना पड़ा है। जो कि किताब को जलाना किसी भी एस्पायरेंट के लिए, पढ़ा लिखा इंसान के लिए, वो बाइबल को, रिलीजन में बाइबल को, क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम में कुरान को, हिंदू में गीता को, सिख में गुरु ग्रंथ साहिब को जलाने का जो काम किया है उसका हिसाब से आप तुलना कर सकते हैं। ये ऐसे बोला था जैसे लगा कि चर्च का पोप को या फादर को आप बाइबल को जला दो, लेकिन हम लोगों की स्थिति ऐसा पैदा हुआ क्योंकि हर एक अरुणाचल से इशू जो है अरुणाचली घर से ताल्लुक़ रखता है और 2 साल हो गया और इसको सही मायने में रिजॉल्व नहीं हुआ। हम लोगों ने ये भी किया, उसके बावजूद इतना सेक्रीफाइस करने के बाद, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद में ये 10, 15, 20 लड़का जो है पिछले 2 साल से जो कमिटमेंट दिखा के कर रहा है इसको रिजॉल्व करो बोल के, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट यूनियंस, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द CBOs, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द सोशल जो एक्टिविस्ट है,
हमारा कमिटमेंट शुरुआत से लेकर आज तक कमिटेड रहा है हम लोग। तो ऐसे में पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म जो एक नेसेसिटी हो गया था, वो एक सिचुएशन का डिमांड था, वहाँ में हम लोगों को करना था, क्योंकि ये इशू को अगर रिजॉल्व करना है तो हम लोग को सिर्फ दिखाई दे रहा था कि पॉलिटिकल विल ही चाहिए। और अरुणाचल में पूरा अरुणाचल को एक मौका भी देना था, एक फाइनल हमारी तरफ से एक सेक्रीफाइस, जितना सेक्रीफाइस किया उसके बावजूद एक ऐसा कुछ भी चीज़ रह गया कि जहाँ से हम लोग जो है एक और मौका दे सकते पब्लिक को ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो हम लोग उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हुआ। तो उसको लेके हम लोग सोचा कि अगर ये पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म करने के बाद अगर अरुणाचल का जितना पढ़ा लिखा और जितना वेल विशर्स लोग हैं, इन लोग को सपोर्ट से कोई एक जो है इसमें इस बार कैंडिडेट में था, तो तेची राणा जो अगर कैंडिडेट बन के आ जाता है, जीत जाता है, तो पूरा अरुणाचल के लिए वो अकेला इस आवाज़ को बुलंद रखेगा और इस इशू को कंटिन्यू करेगा। और बाकी जितना अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ अपना कमिटमेंट सेक्रीफाइस देके लगा हुआ है, इन लोग अपना ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में वापस जाके पढ़ाई लिखाई करके अपना बैक टू डियर नॉर्मल लाइफ्स, ये करने का हम लोग का एक वो था। इसको करने के लिए हम लोग पूरा अरुणाचल को, पैन अरुणाचल का कंसेप्ट को ही लेके हम लोग ईस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से भी फाइलिंग किया था, वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी फाइलिंग किया था, क्योंकि हम लोग का सोच ये था कि अगर ईस्ट पार्लियामेंट में अगर एक भी आदमी है वो भी पेपर लीकेज स्कैम को लेके जो है कहीं ना कहीं दिल दर्द हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे जो मूवमेंट में सपोर्ट किया है, चाहे फिजिकली किया हो, इमोशनली किया हो, फाइनेंशियली किया हो, उनका कंट्रीब्यूशन है और उनका भी दिल उतना ही दुखता है। वैसे ही वेस्ट अरुणाचल में जितना लोग हैं यहाँ भी सेम कंडीशन है। तो हम लोग ने कोशिश किया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ में बिना आपू आपा लगे, जहाँ बिना आप लोग को पुलिस चार्ज किए, जहाँ आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होके घर बैठे बैठे विदाउट अट्रैक्टिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल आप लोग जो है इस जो रेवोल्यूशन है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को और ये जो मूवमेंट है इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अगर कंट्रीब्यूट कर सकता था, इस प्लेटफॉर्म का थ्रू हम लोग दिया, जो कि एक पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म को लेके आया था। बट ये भी बता दो कि ये जो इलेक्टोरल का जो नंबर्स है, इलेक्टोरल का नंबर के हिसाब से हालांकि टीम तेची राणा जो है विक्ट्री साबित नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का मानना ये भी है कि इलेक्टोरल का जो नंबर्स है सिर्फ उससे हार या जीत तय नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो सोच है, हमारा जो अप्रोच है वो बहुत सारा चीज़ को लेके था। लेकिन यहाँ में हम लोग देखा जाए कि जितना भी हम लोग कमिटमेंट किया है विद इन 10 डेज में आप लोग जितना लोग हम लोग को सपोर्ट किया, 33,314 वोट्स कास्ट हुआ है टीम तेची राणा के लिए। और ये क्लियर कट मैसेज है कि टीम तेची राणा को 33,314 वोट्स विद इन 10 डेज, इमेजिन विद इन 10 डेज ये रेस्पॉन्स मिलना, ये संकेत करता है कि अरुणाचल इज एक्चुअली रेडी फॉर चेंज, अरुणाचल नीड्स चेंज। और इलेक्शन करने के लिए यहाँ में आपके पास में ढेर सारा पैसा होके 15-20 साल का प्लानिंग करने के बाद में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके 4-5 लड़की बीवी शादी करके यहाँ में आगे आके वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ में आपको 40-50 साल का होने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो शादीशुदा भी नहीं है, ऐसे होके बिना कोई पॉलिटिकल बैकिंग का, बिना पैसा का रेंट हाउस में बैठ के भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। ये संकेत करता है कि इलेक्शन करने के लिए आप लोग जो है इंसान सही होना पड़ेगा, उसका अप्रोच सही होना पड़ेगा, उसका कमिटमेंट सही होना पड़ेगा, और एक्चुअल में जो यहाँ का प्रेसिंग इश्यूज है, यहाँ का इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उसको रिजॉल्व करने के लिए काम चाहिए। तो सही लीडर इंसान का कैरेक्टर में से पता चलता है, सही कैरेक्टर, सही अप्रोच है, उसको आजमाने के लिए अरुणाचल का जनता है वो रेडी है बोल के ये एक संकेत है। सो ये 33,314 वोट्स जो है, इट इज़ ए क्लियर स्टेटमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट 33,314 वोट्स जो है आप लोग को उतना चाटा लगा है, उतना थप्पड़ ही लगा है कि गवर्नमेंट का फेस पे कि ये सब आदमी आप लोग से खुश नहीं है। और ये 10 दिन का जो मोबिलाइजेशन है, दिस इज़ बेस्ड ऑन दिस। अगर मौका टाइम होता तो शायद से हिस्ट्री जो है डिफरेंट तरीक़ा से क्रिएट हुआ, लेकिन आज भी हम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। और यहाँ से जो है पॉलिटिकल जो सिनारियो है अरुणाचल का, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर
अरुणाचल का जो भी अभी एग्जिस्टिंग लीडर्स है, जो पॉलिटिकल सिनारियो में है, आप सभी लोगों के लिए भी एक क्लियर कट मैसेज गया होगा कि आप लोग जो है अरुणाचल को लीड करना है, तो आप लोग जो है सही मायने में काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगा आप लोग को जनता उखाड़ के फेंक सकता है, और इस बार वो चीज़ हम लोगों ने शुरुआत किया है, वो दिखाया है। कल को इसी का जो मोमेंटम है, हम आशा करते हैं कि बहुत सारा लोग जो इसको लेके आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ से स्ट्रेंथ ड्रॉ करेंगे। हम लोगों ने बदलाव का एक सीड जो है चेंज किया है। हालांकि इस बार द पीपल ऑफ अरुणाचल हैज़ दे हैव गिवन मैंडेट टू कंटिन्यूटी ओवर चेंज। बदलाव के ऊपर इन लोग ने बदलाव को चाहा है, लेकिन कंटिन्यूटी को इन लोग ने अप्रूवल दिया है। ये पब्लिक का मैंडेट है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जितना भी कोशिश किया दिल से किया, और हमारी तरफ से वो तभी भी एक संघर्ष था, आज के दिन भी एक संघर्ष है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टैंड कभी नहीं था। और इसमें हमारा जो सोच था हमारी टीम का, बहुत सारा लोगों का बहुत कुछ बोलना था, लेकिन हमारी टीम का सोच ये था कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट वी कैन सेक्रीफाइस मोर for a political revolution and to establish a truly transparent and एक फेयर सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारी तरफ से जो भी कर सकता था हमने किया। तो पिछले 2 साल से ये अनएम्प्लॉयड यूथ लोग को लड़ते रहने देने के लिए, आज भी अगर पब्लिक सोचता है कि इन लोग को ही कंटिन्यू करते रहना है ये लड़ाई को, तो ये पब्लिक का ये जो सोच है ये थोड़ा सा ज़्यादा सेल्फिश हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ लोग हैं, इन लोग का भी एक ख्वाब था, इन लोग का भी एक सपना है कि पढ़ लिख के एक अच्छा सिस्टम में एक अच्छा नौकरी लेके समाज में एक सेल्फ स्टीम के साथ में रेस्पेक्टेबल ज़िंदगी जिएगा। अपना माँ पिताजी, जो बुरा माँ पिताजी है, गरीब माँ पिताजी, इन लोग का एक होप बन के, इन लोग का सहारा बन के कल को खड़ा करेगा बढ़ के। तो आज का दिन में जब रेस्ट ऑफ द पूरा अरुणाचल का यहाँ का यूथ जो है अपना अपना घर में बैठ के ये 2 साल में जब पढ़ाई कर रहा था, हमारा सोच ये है कि ये जो लड़का लड़की लोग जो इसमें जुड़ा हुआ है टीम तेची राणा में, वो पिछले 2 साल का लड़ाई का वक्त में अगर कल को एग्जामिनेशन होता है तो आई बिलीव दैट ये लोग जो है दिस आर द मोस्ट डिजर्विंग पीपल जिसका रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जिसको एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहिए। क्योंकि इन लोग का जो कैरेक्टर है, इन लोग जो नेचर है, इन लोग का कमिटमेंट है, इन लोग का सोसाइटी का जो व्यू है, वो दैट इज टेस्टेड और पब्लिक को देखा हुआ है। और इन लोग जो है रेस्पेक्टेबल गवर्नमेंट पोजीशंस में होता है बोलने से, ये लोग हैं जो समाज को एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए जितना वो करेगा तहे दिल से विथ लॉट्स ऑफ कमिटमेंट इंटीग्रिटी के साथ में काम करेगा। वैसे ही देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव सपोर्टेड। आई विश कि दोज पीपल हु सी ए रे ऑफ होप, जो है दोज हु हैव रिपोज्ड द फेट ऑन टीम तेची राणा विल सेल थ्रू। एंड हम सभी लोगों को एक बेस्ट विशेस भी देना चाहता था। और हमारा तरफ से ये टीम तेची राणा का जो अभी सोच था पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म को, ये क्लियर है। हमारा सोच ये था कि हमको पब्लिक को एक आखिरी मौका देना था, जो कि हम लोगों ने दिया फुल सेक्रीफाइस करके। फ्रॉम हियर इसके बाद अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यही लड़का लड़की लोग को, अनएम्प्लॉयड यूथ लोग को आगे भी लड़ते रहना है, ये सोच गलत है। तो हम लोग का जो टीम का जो कमिटमेंट इससे पहले भी जो था वो आज भी इस दिन में हम लोग क्लियर है। हम यहाँ से जो हमारा टीम तेची राणा में जितना भी लड़का लड़की लोग जो जुड़ा हुआ है, मेंबर्स जुड़ा हुआ है टीम, वो जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का एक्टिव कोर मेंबर्स में से था, सब उसमें से है। तो हम लोग का आज का दिन जब एग्जामिनेशन दोबारा होने जा रहा है, एसओपी जब प्रिपेयर हो गया, तो हमारा सोच ये कि हम फिर से ग्राउंड में उतर के रैली धरना दिन रात भर नहीं खा के, नहीं पी के, नहीं सो के ये कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। तो हमारा तरफ से पब्लिक को एक मौका देना था, जो हमने दिया। तो हमारा तरफ से ये जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म था, ये हम लोग के लिए एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट भी है। हालांकि हमारा कमिटमेंट जो है सोसाइटी का एक कोर्स को लेके, कल को अगर ये मूवमेंट को लेके कोई आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, तो हम लोग जो है हमारा दिल उतना ही दुखेगा, हमारा कमिटमेंट उतना ही रहेगा। फिजिकली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, जब जब सकेगा हम लोग पार्टिसिपेट करेगा, हम लोग ज्वाइन करेगा। सिर्फ हमारा ये टीम जो है एक्टिव
मेंबरशिप में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि पूरा अरुणाचल जो पैन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी के परव्यू में आता है, हम लोग भी एक कंसर्न सिटीजन के हिसाब से रहेगा उसमें, और जो है अपना ज़िंदगी में वापस जाके पढ़ाई करने का एक जो निर्णय है उसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ एज ए रिप्रेजेंटिंग कैंडिडेट तेची राणा का पर्सनल कमिटमेंट भी मेरा यही रहेगा कि जो 15-20 दिन का जो हम लोगों ने कैंपेन किया था, वहाँ में मैंने बोला था कि कल को अगर तेची राणा को आप लोग जो है एमपी का हिसाब से आप उसको चुन के दिल्ली भेज भी देता है बोलने से, मेरा कमिटमेंट एग्जामिनेशन को लेके हमेशा रहेगा। एंड डेट आई हैव सेड इट वेरी कैटेगरिकली। एंड इससे भी पता चलता है कि हम तभी भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, आज का दिन भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। मेरा कमिटमेंट अपना जगह है। हम भी चाहता है कि हम अपना जो प्रिपरेशन है उसको हम कंटिन्यू करेगा। पिछले 10 साल से हर एक दिन इसके लिए हम मेहनत किया है, ये मेरा अपना पर्सनल कमिटमेंट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कल को ऐसा कुछ होता है बोलने से भी, तो मेरा कमिटमेंट जो है सोसाइटी को एक बेहतर समाज के लिए जहाँ भी होगा पर्सनल कैपेसिटी में हो, वो हमेशा करते रहेगा। इससे पहले भी बहुत साल से हम कर रहे हैं, उसके लिए हमको वैलिडेशन नहीं चाहिए था। बिहाइंड द सीन रह के भी आई वॉज हैप्पी डूइंग दैट एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो इन एनी रेस्पेक्टिव कैपेसिटी। ये हम लोग का तरफ से एक जितना भी मेंबर्स है उनको भी एक रिलीफ देने का एक जो डिसीजन है उसको भी पब्लिक में आके रखना था। पब्लिक आप लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो तरफ से आज के लिए इतना ही था। अगर